एवरीबॉडी। चलो आज हम लोग अपनी स्टैटिस्टिकल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, राइट। मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक स्पिन वाले जो सिस्टम है एंड सिंबल्स हैं उन सबको डिस्कस किया था। इवन आई थिंक हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर लिया। आज मैं थोड़े से कंटिन्यूअस सिस्टम्स को डिस्कस करूँगी। हम लोग पढ़ वही रहे हैं, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कैनोनिकल एंसेंबल। हम लोग इसमें कैनोनिकल एंसेंबल थ्योरी को पढ़ रहे हैं। ओके, सो माय सिस्टम विल बी टुडे व्हाट, मेरा सिस्टम होगा आज थोड़ा सा कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसका मतलब हम लोग डी क्यू आई और डी पी आई की बात करेंगे। अगर मैं i इज इक्वल टू एक्स वाई और z ले लूँ तो हम लोग डी एक्स डी वाई और डी एस जेड की बात करेंगे, राइट। एनीथिंग मोर? अच्छा, ये तो हो गई। अब देखो, अगर हम पार्टीशन फंक्शन z की बात करते हैं, z क्या है मेरा? पार्टीशन फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन। तो अगर मैं इस z की बात कर रही हूँ तो मेरे को पता है कि ये समेशन s टाइम e टू द पावर माइनस बीटा ई एस होगा, ठीक है। ई एस क्या है? एक पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी है, और जब हम सारे एस एस सिस्टम को समेशन करें, मोर ओवर अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं तो ये एनर्जी क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो टोटल पोटेंशियल है, ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आई का समेशन आएगा, राइट। इतना सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखो बात, जब अगर हम सोचो कि एक पार्टिकल है, लेट वी हैव वन पार्टिकल, ठीक है। तो हम Z1 निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? Z1 निकालेंगे। जब हम Z1 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम एक पार्टिकल के लिए तीनों डायमेंशन का सम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम एक पार्टिकल के लिए तीनों का सम करेंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था 1/h³ जो होता है वो वॉल्यूम टर्म आएगा। एक इंटीग्रेशन की कंटिन्यूअस फंक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा। हम लोग e टू द पावर माइनस बीटा ई एस डी क्यू आई और डी पी आई निकालेंगे, किसके लिए? z के लिए। ये थोड़ा सा पीछे की क्लासेस आप थोड़ा सा एक बार वीडियोस देख लो तो आपका काम बन जाएगा। तो हम क्या देंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे टोटल एनर्जी E लेंगे। सो फॉर दिस रीजन हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? 1/h³ इंटीग्रेशन जाएगा तीनों जो हमारे पास है उन सब के लिए जाएगा, मतलब डी क्यू आई और डी पी आई के लिए जाएगा, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एनर्जी जो कि ये टोटल एनर्जी है, राइट। इसके बाद क्या आएगा? डी क्यू आई और डी पी आई, ठीक है। तो इस डी पी आई और डी क्यू आई को हम खोल सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं? 1/h³ e टू द पावर। अब देखो मेनली यहाँ पर हमें इस e को यहाँ पे बैठाना है, राइट। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको खोल रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा? dx dy dz और dpx dpy और dpz। इतना आई थिंक सबको समझ में आया। अब जो ये एनर्जी E है, अब ये जो एनर्जी E है इस E में हमको पुट करना है, राइट। अच्छा, और इस E में हमारे इस टोटल E को पुट करना है, राइट। तो चलो पुट करते हैं। तो मेरा पास क्या आ जाएगा? 1/h³ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा। पुट करो, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक जाएगा क्योंकि ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पर E क्या आ जाएगा तुम्हारा? pi² प्लस u, ठीक है। और ये तुम्हारा ये dx dy dz ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। py और dpz, ठीक है, ओके। इज दिस क्लियर? अब ये क्या है? px py pz होगा, अलग अलग कर सकते हैं ना हम लोग, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जब हम अलग अलग कर सकते हैं तो इसको अलग अलग लेते हैं, और ये सब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि अगर इस तरह से बड़ा हो जाएगा, तो आई एम राइटिंग लिटिल बिट प्रॉपर्ली हियर। 1/h³ हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये किसके ऊपर जाएगा? ये सारे के सारे पहले हम p को ले रहे हैं, तो माइनस बीटा px² 2m प्लस py² 2m प्लस pz² 2m, ठीक है। ये तो हो गया इसका, ठीक है। यहाँ पे dpx dpy dpz होगा, लेकिन
साथ में यहाँ पर एक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी किसके लिए जाएगा, यूएस टर्म के लिए, और ये किसके लिए, ये एक्स का वाई जेड का होगा, तो ई टू द पावर माइनस बीटा यू। यू क्या है, हमारी इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और ये डी एक्स डी वाई और डी जेड होगा, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो। तो अगर मैं इन सबको अलग अलग भी ले लूँ, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लूँ और सारे का डी क्यू वाई कर लूँ, कुछ भी करूँ, व्हाट विल बी माई आंसर। देखो इन सब का अलग अलग आएगा, सो व्हाट आई विल गेट, एक ये अलग, एक ये अलग, एक ये अलग, राइट। तो एक इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ये हम लोग इंटीग्रेशन नॉर्मली जानते हैं, ये इंटीग्रेशन हम लोग नॉर्मली जानते हैं। तो क्या मैं सेपरेटली यहाँ पे लिख दूँ जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम, तो ये डी पी एक्स के साथ होगा मल्टीप्लाई। अच्छा ये तो बाहर तुम्हारा बड़ा वाला रहेगा इस सबके साथ एच क्यू, राइट, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा टाइम्स ऑफ पी वाई स्क्वायर बाई टू एम, ये क्या आएगा, डी पी वाई आएगा, इंटू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा पी जेड स्क्वायर बाई टू एम डी पी जेड आएगा, राइट। ये इतना हुआ। अब इसके लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा यू पूरा कॉमन ले लो और यहाँ पे डी क्यू वाई लिखो, इतना बड़ा लिखने की टाइम वेस्ट करने की जरूरत। इतना क्लियर है आई थिंक इतना सबको क्लियर है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। हम ऐसा एक सिस्टम ले रहे हैं जो कि कंटिन्यूअस किस्म का है, जिसमें हम लोग क्लासिकल लिमिटेशंस को लगा रहे हैं, राइट। क्योंकि हमने जो अभी ऑक्सीलेटर लिया था वो ऑक्सीलेटर हमारा एक क्वांटम ऑक्सीलेटर था, फिर हम लोग ने स्पिनिंग कर लिया, वहाँ पे क्वांटम कंसेप्ट को लिया। अब हम थोड़ा सा ऐसे एंसेम्बल्स ले रहे हैं जो कि हमारे क्लासिकल थ्योरीज पर लागू होते हैं, ठीक है। और फेस स्पेस में हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है, 1/h क्यूब क्या होता है, या हम लोग ये भी देखे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने फेस स्पेस जब डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियोस में, तब हम लोग देख रहे थे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि पार्टीशन फंक्शन में जानती हूँ ऐसे होगा, और जिसमें हम एक जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो ये सिस्टम है उसका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। तो मैंने बस इसको खोला है, इसमें सारी चीज़ों को इनपुट किया और कुछ नहीं किया। ये सिंपल एक मैथमेटिकल वे है, नथिंग मोर देन दैट, ओके। क्वांटिटी है, इसको खोलते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर किसी स्क्वायर इवन फंक्शन का हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे डी एक्स टाइम, तो ये अंडर रूट ऑफ पाई बाई ए होगा। ये हम लोग जानते हैं और हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, किसमें, जब हम लोग डब्ल्यू के बी या पर्टर्वेशन थ्योरी पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। सो फॉर दैट रीज़न अब बताओ मेरा यहाँ से खुल के क्या निकलेगा, ये भी कुछ उस टाइप का है, ठीक है। तो ये क्या है, बी बाई बीटा बाई टू एम हमारा ए है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकलेगा, एक एक का निकलेगा, तो ये तो पहले 1/h क्यूब तो इसका हो ही जाएगा, लेकिन सबका हमारे पास क्या निकलेगा, 2 पाई m बाई बीटा। 2 कैसे आया, क्यों, क्योंकि हम लोग ये इवन फंक्शन है, तो 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा 2 टाइम्स, राइट। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके ये निकल जाएगा, तो यहाँ से हमारा 2 आ गया, राइट। इन सब का हमने क्या निकाला, 2 पाई बाई एम बीटा, इसका भी अंडर रूट निकलेगा, इंटू 2 पाई एम बाई बीटा, इसका भी अंडर रूट निकलेगा, राइट। अब आ जाओ हमारे इस लास्ट वाले चौथे पे, मल्टीप्लाई टाइम्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा यू डी क्यू आई। क्यू वाई क्यों, क्योंकि ये डी एक्स डी वाई और डी जेड पे जा रहा है। क्या किसी को कहीं पे दिक्कत है तो चल मेरा इतना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी हैं प्लीज़ आप एक बार देख लो, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं मैम लास्ट वाला फॉर्मूला याद करना पड़ता है, कैसे याद करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इट विल बी 1/h क्यूब, सॉरी क्या आ जाएगा, 2 पाई m बाई बीटा, ये हो गया 3/2 टाइम्स इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा यू डी क्यू आई। क्या कोई दिक्कत है, नो। अब इसको सॉल्व करो, क्या है बीटा, क्या है बीटा, जहाँ पर हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू 1/kBt, तो 1/बीटा क्या आ जाएगा, ऊपर kBt आ जाएगा, याद करना पड़ा 2 पाई m, ठीक है, kBt अपॉन बीटा, सॉरी
1/h³ इसका रहेगा, ये 3/2 रहेगा, और ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा u dq/i। ये क्या है? ये हमारा Z1 है। समझ में आ गया? अगर मेरे पास कोई क्लासिकल पार्टिकल है, इट इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम है। कहाँ पर कंटिन्यूअस सिस्टम है? केमिकल एंसेंबल में। या पार्टिकल कैसा है? क्लासिकल पार्टिकल है, केमिकल एंसेंबल। ठीक है, तो ये क्या निकाला हमने? पार्टीशन फंक्शन निकाला। पार्टीशन फंक्शन क्या किसी को याद करना पड़ेगा? अब एग्जाम में क्या है, इसके ऊपर बेस्ड बहुत कुछ दे देते हैं। कभी कभी देखो क्या करना पड़ता है, ये तो तुम्हारा क्लासिकल पार्टिकल हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है। सिंस हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो एग्जामिनर कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? इस चीज़ पे करेगा, और वो टेस्ट करेगा तुम्हारे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को। तो ये क्या कर देगा, कभी कभी बोल देगा कि ये ग्रेविटेशनल पर है, ग्रेविटेशनल में मतलब MgH है, या इस MgH पर ही कुछ और लगा सकता है, दूसरा कोई पोटेंशियल दे सकता है। बोल देगा कि क्लासिकल पार्टिकल है और इस पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। बोल देगा कि हम x² वाले पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, या हम x³ वाले पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और बस तुमको क्या करना है, इस पोटेंशियल को यहाँ पे बैठा दो, इंटीग्रेशन कर दो। पहले का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इस इंटीग्रेशन को उसके साथ जोड़ दो, बस खत्म कहानी, निकल गया आंसर। और ये एक TFIR या जस्ट तो नहीं है, TFIR या नेट का जो C पार्ट होता है उसके लेवल का ये क्वेश्चन है। और कभी कभी ऐसे ना इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि बच्चे को पूरा प्रोसेस पता है कि नहीं, मतलब ये जो चीज़ निकल रही है इसका पूरा प्रोसेस पता है कि नहीं। सो हम लोग जब भी बच्चों को बोलते हैं कि एक बार जब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करो तो एक बार बैकग्राउंड चेक करके जाओ, राइट। मोर ओवर जब नेट का हम लोग C पार्ट कैलकुलेट करते हैं, तो C पार्ट में एक्चुअली आपको थोड़ा सा प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ से वो बैकग्राउंड आया है। और गेट में हमेशा जो लेवल होता है वो ऐसा लेवल तैयार करते हैं बच्चों को पीछे का पता होना चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस वन कि कैसे तुम्हारा पार्टीशन फंक्शन, राइट। अगर मैं बोलूँ कि मेरा सिस्टम जो है ग्रेविटेशनल है, अगर मैं बोलूँ मेरा सिस्टम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर वर्क कर रहा है, तो मेरा U क्या हो जाएगा? MgH हो जाती है। H क्या है? हाइट है, ठीक है। तो अगर ये हाइट हमारे Z का फंक्शन हुआ, जस्ट लाइक दिस वे, तो हम क्या लिख देंगे? ये मेरे पास U इजिकल टू क्या हो जाएगा? MgZ हो जाएगा, राइट। तो मेरा पार्टीशन फंक्शन Z1 क्या हो जाएगा? 2πm kBt टू द पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगी h³ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा टाइम्स mgz हो जाएगा। और यहाँ पर किसका आ जाएगा? dqi। अब मुझे ये बताओ ये किसका फंक्शन हो जाएगा? dz का फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? मेरा फाइनल जो है 2πm kBt h² कर सकते हैं, और इसको बीटा डाल दो, 3/2 कर दो, तो ये क्या बना? ये एक तो तुम्हारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा mg इंटू e टू द पावर माइनस बीटा z, ठीक है, dz। ये कैसे आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा 1 बीटा mg, ठीक है, क्लियर है। सो सी, सॉरी राइटिंग ठीक है, इंटू क्लियर है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इट विल बी माइन 2πm kBt h² 3/2 1/बीटा g, राइट। ये तुम्हारा हो गया एक उसके लिए। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास जो है वो एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस का शायद तो मैं देखो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं कि बाथरिया से स्टार्ट करो, राइट। इट इज़ वेरी गुड बुक, एंड इवन ऑल ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं वो इसी बुक को फॉलो भी करते हैं, इवन BHU ऑल्सो फॉलोइंग दिस बुक, राइट। तो आइडियल गैस हुआ, अब आइडियल गैस में क्या होगा? U इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो जब U इजिकल टू 0 हो जाएगा तो मेरा जो पोटेंशियल e टू द पावर माइनस बीटा U था
टी क्यू वाई वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू प्लस डी एक्स डी वाई और डी जेड बचेगा। और हम इसको क्या ले सकते हैं, एक पूरे के पूरे ओवरऑल स्पेस में, ओवरऑल रियल स्पेस में हम इस क्वांटिटी को क्या ले सकते हैं, वी ले सकते हैं, वी यानी वॉल्यूम ले सकते हैं जहाँ पे हम सिस्टम को वर्क करा रहे हैं। इसका मतलब Z1 क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी पहले वाला टर्म लिखेंगे 2 पाई m के बी टी एच स्क्वायर लिख लो, 4 का 3/2 कर दो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया। अब नेक्स्ट मैं ये कहूँगी ये Z1 था। अगर आइडियल गैस में हमारे पास n पार्टिकल्स हो गए, आइडियल गैस में हमारे पास n पार्टिकल्स हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, इसको n टाइम्स कर देंगे। इसको जब हम n टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। क्लियर है। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम जो होगी वो Vn हो जाएगी, वॉल्यूम भी हमारी Vn हो जाएगी। सो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो हमारे पास जो आपके क्या कहते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, या एंट्रोपी हुआ, प्रेशर हुआ, सीवी निकालेंगे, ये सारी चीज़ें क्या निकलेगा, वही जो हम लोग अपने पार्टीशन फंक्शन के रिलेशन जो कैलकुलेट किए थे उससे निकाल रहे थे, निकलेगा ये सारी चीज़ें वहीं से। बट रीज़न क्या हो जाएगा कि रीज़न ये हो जाएगा कि हमारे पास जो Z करेंगे वो इसका इनपुट देंगे, ये इस क्वांटिटी का इनपुट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। सो आई विल राइट इट एज अ V टाइम्स ऑफ, देयरफॉर फॉर n इज इक्वल टू अगर 1 है तो Z1 निकलेगा, Z1 क्या निकलेगा, V टाइम्स ऑफ 2 पाई m के बी टी बाई एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। लेकिन अगर हम ये n पार्टिकल्स के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई m के बी टी बाई एच स्क्वायर 3n/2। क्लियर है कि नहीं, फॉर n पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कैपिटल N। क्लियर है कि नहीं, बताओ 3n/2 कैसे आया, ये सारी चीजें कैसे आई, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। अब हम लोग निकालते हैं कुछ पोटेंशियल्स निकालना सिखाते हैं आपको कि कैसे हम लोग कुछ पोटेंशियल निकालते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपके कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे बताओ। आई एम जस्ट आइडियल गैस है जिसके हमें क्या निकालने हैं, फंक्शंस निकालते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी निकाल लो, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकाल लो, एफ निकाल लो या यू निकाल लो, ठीक है। अब एफ का रिलेशन हम जानते हैं किसके साथ, पार्टीशन फंक्शन के साथ, एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉन जेड। और यू का रिलेशन हम लोग जानते हैं माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ यू, ठीक है, सॉरी लॉन जेड, राइट। ये दोनों हम जानते हैं, अब ये दोनों निकालते हैं। और जेड हमने एक पार्टिकल के लिए अभी निकाला, क्या निकाला बताओ, अगर मैं यू तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये 2 पाई m के बी टी बाई एच स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू वी, यही तो था। और मैं अगर n पार्टिकल के लिए निकालूँ तो Zn क्या हो जाएगा 2 पाई m के बी टी एच स्क्वायर 3/2, लेकिन ये n टाइम्स होगा तो 3n/2 इंटू वी एन, राइट। तो लॉन z क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता पाएगा, लॉन z क्या हो जाएगा, इस ओवरऑल का लॉन लेंगे हम, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं इस टोटल एफ ही निकाल दूँ यहाँ पे एक बार में, माइनस के बी टी लॉन z, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ के बी टी आ जाएगी, भीतर क्या जाएगा, भीतर तुम्हारा 3n/2 है, भीतर क्या है 3n/2 है, पावर है, एक n v है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, n ln ऑफ v प्लस 3n/2 ln ऑफ दिस होल, ln ऑफ दिस 2 पाई m के बी टी एच स्क्वायर, ठीक है। ये ओवरऑल इसका हो गया, ये क्या था, हमारी हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी थी। लेकिन अगर मैं u निकालने जाऊँ तो u इज इक्वल टू ये होता है,
तो माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ माई दिस लॉन, एंड लॉन इज व्हाट, माई लॉन इज एन लॉन वी प्लस 3n/2 ln ऑफ योर 2 m kBT/h²। ये टोटल का हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि कैसे हम करेंगे इसको, कैसे हम करेंगे इसको, टेल मी। डेल बाई डेल बीटा हमें इसका पूरा निकालना है, ठीक है। एक तो KBT है, तो नीचे हम बीटा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं बताओ, टेल मी। देखो मैं क्या कह रही हूँ, आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे इसको खोलते हैं, डेल बाई डेल बीटा एन लॉन वी प्लस 3/2 एन लॉन ऑफ, एक तो ये आ जाएगा 2πm/h²। ये ऊपर KBT है, इसका मतलब ये 1/बीटा हो गया, राइट। तो ये जब 1, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस चीज़ का निकालना है लॉन टाइम्स, तो एक तो ये 1/बीटा होगा, फिर 1/बीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/बीटा² आ जाएगा। क्या ये किसी को दिक्कत हो रही है समझने में, तो मुझे बता दो अभी। आई थिंक किसी को नहीं हो रही है, राइट, आई थिंक किसी को नहीं हो रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई बीटा बीटा है नहीं, ठीक है। इसमें 3/2 लॉन अलग चला जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल 1 में आ जाएगा। फिर हम लोग 1/बीटा को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम फॉर 2 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आएगा बताओ, क्या आएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर हमें हमें डेल बाई डेल बीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, राइट। तो जब मुझे डेल बाई डेल बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये तो कुछ देगा ही नहीं, ठीक है। देगा जो भी देगा ये देगा, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ तुम्हारा बचा 3/2 जो कि n टाइम्स है लॉन ऑफ 2πm/h² बीटा, ये दे देगा, ठीक है। जब ये चीज़ देगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर, टेल मी द आंसर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल, टेल मी द आंसर। आई एम गिविंग। ये पता चल गया कि ये हमारे पास क्या निकला तुम्हारा 3/2 n टाइम्स KBT। अब देखो CV क्या होगा, डेल U बाई डेल टी, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो 3/2 n KB। ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई। सो दीज आर द पोटेंशियल्स जो हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके कंटिन्यूअस सिस्टम से ही रिलेटेड होगा, कंटिन्यूअस सिस्टम से ही रिलेटेड होगा, जिससे कि आपको पता चले कि हम लोग एंट्रोपी वगैरह कैसे निकाल रहे हैं। आइडियल गैस का ही कुछ निकालेंगे और कुछ और सिस्टम्स यूज देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, और कुछ डिस्क्रीट फंक्शंस देखेंगे कि कैसे हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग फ्लक्चुएशन सारी चीज़ें करते हैं। वी विल कवर अप ऑल दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ PDF वगैरह चाहिए तो PDF वगैरह हमारे टेलीग्राम में अवेलेबल है, आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। हेलिक्स का ही आप सर्च करोगे, देन यू विल गेट दैट। एंड मोर ओवर, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कमेंट्स, देन यू कैन शेयर। यूट्यूब फ्रेंड्स ऑल्सो